क्या हाल है? बड़ा गर्मी लग रही है। हाँ, गर्मी तो लग ही रही। वोट वोट देते हैं या नहीं देते? वोट वाटवा वोट देते हैं ना, अभी ना देते हैं। वोट देते ही नहीं है आप? काहे? ऐसे नहीं हुआ है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुटा है। अभी तक वोट दिए हो कि नहीं दिए? नहीं दिए। कितनी उम्र है अपनी? 27 साल। वोट तो अच्छा, यहीं के हैं आप? नहीं, बिहार शरीफ नालंदा। नालंदा के। तो वोट बना भी नहीं होगा आपका? नहीं बना। तो मोबाइल में तो किसी नेता वेता को देखते ही होंगे कि ये अगर बन जाए बिहार का भविष्य बदल जाएगा, ऐसा कुछ? ऐसा क्या हमें मतलब ही नहीं है, किसी से वोट देना ही नहीं है, हमें अपनी जिंदगी में रहना है। नहीं नहीं, ऐसा देना है मतलब। अच्छा। दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं कि हम इसीलिए पूछते हैं कि आपने वोट देना है कि नहीं देना है। तो एक दो लोगों से और समझेंगे इस चुनाव के बारे में, ताकि मैं समझ सकूं। क्योंकि होता क्या है कि बिहार का चुनाव है और सब लोगों से बात होनी चाहिए। अरे नमस्कार, कहाँ जा रहे हैं, क्या हाल है? अच्छा, मुझे ये बता, वोट वोट देते हैं आप? नहीं देते वोट? वोटवा देते हैं, वोट देते हैं? हाँ, देते हैं। वोट जो बनना था वो आपका बना या अभी नहीं बना? बन गया है। और अभी यहाँ यहीं कुम्हरार के हैं या फिर अपना घर कहीं और हुआ? कुम्हरार के हैं। कुम्हरार के हैं। तो कैसे विधायक ने जो कैसा काम किया, जो आपके यहाँ के ये विधायक हैं अरुण कुमार सिन्हा, जो लगातार 5-6 बार से विधायक हैं, कैसा उनका काम रहा अभी तक आपके कुम्हरार में? ठीक है, काम ठीक है। और इस बार किसको सीएम देखना चाहते हैं आपके, अगर ये बने? वो बन जाए, हमरे तो पहले से बन जाएंगे सीएम। अरे एक वोटवास तो बनता है ना, आपका एक वोट है, आप देने जाएंगे तो जिसको मन रहेगा दे देंगे। वैसा कोई अपना वो नहीं है कि यहाँ जो विधायक हैं लगातार वही जीत रहे हैं यहाँ पे, तो कैसा काम रहा है अभी तक का? क्योंकि अब चुनाव जब अच्छा है तब ना जीत रहे हैं, बिहेवियर अच्छा है, काम अच्छा है तब ना जीत रहे हैं। और नीतीश बाबू से कितना खुश, अब तो 400 से 1100 कर दिया है। अब तो इनका इसमें सहयोग हुआ ना भाई, कि हाँ अभी भी साथ उसमें है, अरुण कुमार साथ है तब ना। अच्छा, किसको सीएम देखना चाहते? क्योंकि अब तो आपने तो 15 से 20 बार वोट दिया होगा लोकसभा विधानसभा में, तो किसको सीएम देखना चाहते हैं? नीतीश बाबू ही ठीक हैं, सही है, चल रहा है? हमें तो बीजेपी माइंडेड ही, बीजेपी थोड़ा सा देवो बस। नीतीश बाबू के देव चाहे न देव, लेकिन बीजेपी को में जाता है। बस। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की। दुख तो होता ही होगा कि बीजेपी का सीएम नहीं बन रहा, हम तो वोट बीजेपी को देते, लेकिन सीएम नीतीश बाबू बन जाते हैं, तो दुख तो होता ही होगा ना कुछ? तो होता ही होगा, दुख किससे नहीं होगा भाई? कहाँ हम 80 को हैं, 40 को हैं, कैसे नहीं दुख होगा? लेकिन लाचारी है उनके साथ, प्रधानमंत्री के साथ लाचारी है तब ना, कि हाँ भाई उन्हें चल जाएंगे और जी तरफ हमारा नहीं बनेगा। सरकार हर कोई चाहता है ना सरकार में हम रहें, सरकार बनाना अभी का है तब ना। आज मोतिहारी में गए हैं तो पूरा नीतीश बाबू साथ हैं। अच्छा, अगर बीजेपी का सीएम बने यहाँ पर, तो सम्राट चौधरी सही है या फिर मंगल पांडे सही है? कौन बेहतर है? क्योंकि दो ही नेता मुझे लगते हैं यहाँ पर, तीसरा कोई है नहीं। ये कहा लगे हम कहें कि यहाँ कौन बनेगा, ये हम कहा लग कहेंगे भाई? बीजेपी का बस कैडर है, बस वही जानते हैं। अब जो बने वो बने तो प्रधानमंत्री पर निर्भर, किसी को चाहने से नहीं होगा, वो तो बस एक सिंगल मैन है, ऐसा जो कर दिया हाथ बस होती होगा। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि हम यहाँ पे देख रहे प्रशांत किशोर को, आजकल लड़के लोग भी कहते हैं कि आजकल प्रशांत किशोर को तरफ हमारा आकर्षण है। लगता है कि कुछ, क्योंकि ये विधानसभा बीजेपी के गढ़ की है, अगर यहाँ से प्रशांत किशोर वोट काटते हैं तो किसको दिक्कत होगी, महागठबंधन को या फिर बीजेपी एनडीए को? महागठबंधन की दिक्कत होते हैं, तो यहाँ बीजेपी का कटर बहुत है एकदम। देखते हैं किस साल से जीत रहे हैं, 6 बार से लगातार। ये दिक्कत होगा आरजेडी, महागठबंधन को दिक्कत होगी, एनडीए को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक लोग से और समझेंगे। तो क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए, क्या बेहतर है? अभी तो जो सरकार है वही ठीक है। हाँ, अभी जो सरकार है ठीक है। और नीतीश बाबू का काम कैसा रहा? नीतीश बाबू का अभी तक का काम तो अभी अच्छे कर रहे हैं, खराब तो नहीं है कि हर चीज में काम कर ही रहे हैं, हर तरह का विकास हो ही रहा है। तो किसको सीएम देखना चाहते हैं? नीतीश बाबू ही बन जाए या फिर आपको लगता है कि मंगल पांडे
अगर नया चिराग में आएंगे तो पासवान। चिराग पासवान ठीक है। नया अगर आते हैं चेहरा तो चिराग पासवान ठीक है, पढ़े लिखे हैं, नॉलेज अच्छा है उनका। तेजस्वी से नफरत है? नहीं, तेजस्वी से नॉलेज नहीं है, आइए और दोनों ना। का एजुकेशन में अंतर है ना। अच्छा मैं वहीं जाता हूँ। तेजस्वी और इनमें तो अंतर है ना, कितना कौन पढ़े लिखे तो आप खुद जानते हैं। तेजस्वी और इनके में कितना ऐसे तो कौन मोदी जी भी नहीं पढ़े हैं, पढ़ने की बात, वो तो प्रशासन चलाता है ना पीछे का। हाँ। कैसे अंकल, नमस्कार, क्या हाल है? हाँ। अच्छा, हम कुम्हरार में हैं और ये सबसे बड़ी विधानसभा है बिहार की, और 6 बार से लगातार बीजेपी जीत रही है, और अभी अरुण कुमार सिन्हा यहाँ से है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अरुण कुमार सिन्हा यहाँ से क्यों जीत जाते हैं, कौन सा वोट उनको मिलता है, या फिर महागठबंधन के पास अच्छा उम्मीदवार नहीं है? क्योंकि आपने राजनीति देखी है यहाँ से, और कम से कम 10 से 15 बार वोट भी दिया होगा। एक्चुअली क्या है ना कि बीजेपी का कैडर वोट यहाँ पे है, तो यही रीजन है कि जीत जाते हैं हर साल। अरुण कुमार सिन्हा ही का कोई गधा को भी खड़ा कर देगा तो जीत जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है ऊपर से जो ऊपर की जो लीडरशिप है उसकी वजह से वो- यही कारण है कि देश सुरक्षित रहेगा, बिहार सुरक्षित रहेगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। जो स्थिति अभी चल रही है उस हिसाब से सबसे बेस्ट यही ऑप्शन है कि बीजेपी को ही वोट दिया जाए या इंडिया गवर्नमेंट को ही जिताया जाए। नहीं तो दूसरे लोग आएंगे, तो आप शायद नहीं देखे होंगे लेकिन हम लोग देखे हैं कि करबगैया यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से 10 बजे के बाद जिस वक्त इधर आना होता था वो स्टेशन पे ही रुक जाते थे। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताओ कि आप जब वोट देने जाते हैं, आप तो बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन चला तो जाता है नीतीश बाबू में, तो ये कोई दुख नहीं होता आप एज अ वोटर कि हमारा बीजेपी का विधायक नहीं बन रहा है और अभी बन रहा है एनडीए, हमारा नीतीश बाबू जीत जाते हैं 30-40 सीटों को लेकर के? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 30-40 सीट से क्या होने, अगर 10 सीट भी लाएंगे तो जीतेंगे। आज का ये स्टेटमेंट देखिए, एक हल्की सी लकीर खींच जरूर दिए हैं नरेंद्र मोदी, भाषण शायद सुने होंगे, हाँ। तो उसमें स्पष्ट संकेत है। भले ही हर पार्टी के अंदर में कुछ न कुछ विरोध होता है, जैसे अमित शाह नहीं चाहते कि बने, लेकिन मोदी जी का सोच यही है कि नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा तो मजबूरी है ना मोदी जी की। तो दूसरी उपाय, अच्छा दूसरा अल्टरनेट क्या है? प्रशांत किशोर, जिसका कोई माने कि कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ ठीक है, वो अफेक्ट करेगा इलेक्शन को, वोट को अफेक्ट करेंगे, लेकिन जैसा सिनेरियो चल रहा है दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर बीजेपी को वोट न दे करके किसी और को दे दिया जाए अल्टरनेट, जैसा जो पीके बोल रहा है कि हम अल्टरनेट है, अगर उनको अगर वोट दे दिया तो कोई गारंटी है कि वो गवर्नमेंट बना लेंगे? कोई गारंटी नहीं। कम से कम बीजेपी का तो श्योर है कि मैंने की गारंटी है कि भाई गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है, तो दूसरे को वोट दे करके वेस्ट क्यों किया जाए? नहीं तो अब नहीं लगता कि अगर प्रशांत किशोर कह रही है, पहली बात तो सरकार बना नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं पूरा बिहार घूमता हूँ, तो पहली बात तो सरकार तो किसके वोट काटेंगे, एनडीए के काटेंगे या महागठबंधन? इतना डीपली हम लोग पॉलिटिक्स हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, और जानते भी नहीं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अच्छा, अभी आपने कहा था भ्रष्ट जो यहाँ पे वहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाते, तो अभी 1 महीने में 5 मर्डर हो गए, अभी कल्ले पारस हॉस्पिटल में हुआ, तो इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? ये भी तो एक वो दबंगई है, और डीजीपी वगैरह उल्टे सीधे बयान दे देते हैं, तो नहीं लगता है कि बदलाव नहीं हुआ है जैसे पहले था? देखिए अभी जो भी मर्डर हो रहा है, हाँ ठीक है, हाँ, वो पर्सनल, अब आपके साथ हम भी बैठे हुए हैं, आपका मर्डर करके चले जाए, गवर्नमेंट प्रशासन कहाँ देखेगी? अभी जो भी मर्डर हो रहा है हाँ, या तो पर्सनल दुश्मनी है, हाँ, या तो कुछ आप नहीं देखे होंगे या नहीं जानते होंगे। हमारा गांव है भोजपुर जिला के सहार थाना में एकबारी में, जी, आप 150 आदमी को जैसे भूसा का धान बांधते हैं ना, उस तरह से लाश को बांध करके ट्रक में डाल करके और सोन नदी में डाला गया है। ऐसा नरसंहार होता है? नहीं होता है। आपको शायद नहीं पता होगा, यहाँ के सबसे बढ़िया न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को किडनैप करके पूरे बाईपास बाईपास पे दौड़ा कर समझ सके कब की बात बता रही है आप, किस कब की बात बता रही है? 2005 से पहले की बात बता रहे हैं। 2005 से पहले प्रायोजित नरसंहार हुआ है अभी तक। जो आप बोल रहे हैं 249 को मर्डर हो गया, 60 को मर्डर हो गया, 100 को मर्डर हो गया। आज बीजेपी बिहार में इलेक्शन है तो मीडिया हाईलाइट करिए, साउथ का कोई न्यूज दिखाता है वहाँ कितना गैंगवार होता है, कितना मर्डर होता है? तो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बस वो अपनी क्षेत्रीय। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए कि अभी चुनाव है,
तो एक होता है कि नेताओं ने बोल दिया कि ऐसा होना चाहिए, आपके क्या मुद्दे हैं इस विधानसभा चुनाव में कि हमारे, जैसे कि आपका नाम जो भी है, हमारे ये मुद्दे हैं, हम चाहते कि बिहार में जो भी बने इन मुद्दों पे काम करें। अच्छा एजुकेशन हो और युवाओं को एग्रेसिव होना चाहिए, आगे बढ़ के काम करना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो, सड़क बिजली पानी व्यवस्था हो, और कुछ नहीं चाहिए। और जनता, आम जनता को और क्या चाहिए? ये तो 15 साल से तो महागठबंधन ही एनडीए ही है यहाँ पर, तो लगता नहीं कि वो फेल हो गए, मोदी जी और नीतीश जी फेल हो गए? हर चीज़ का एक सिचुएटेड पॉइंट आता है, ठीक है। एक डेवलपमेंट का किसी का भी कोई विज़न है, वो विज़न लेकर के चलता है, और एक समय आता है कि वहाँ पे वो सिचुएटेड हो जाता है। तो हमें लगता है कि नीतीश कुमार वहाँ पे सिचुएटेड हो गए हैं, उसके बाद उसके आगे का उनके पास कोई विज़न नहीं है, इसलिए उनका अल्टरनेट देखना चाहिए आदमी को, कौन अल्टरनेट बेटर हो सकता है, कर सकता है। अच्छा, आपसे छोटे छोटे 2 सवाल लेंगे, क्योंकि आप बीजेपी के सपोर्टर लग रहे हैं हमें। 100% हो। हाँ, और अभी जो बोर्ड बने थे, तो लगता है कि वाकई में मुसलमानों को और जो बांग्लादेशियों को भगाने की बात थी, या फिर आप मोदी जी एनडीए हार रहा था यहाँ से, इसलिए चुनाव निर्वाचन आयोग से मिल करके और ये सारा काम किया है? क्या सोच है आपकी? क्योंकि देखो होता क्या है यहाँ पे अगर जनसंख्या में हम्म, पूरा कहता है लोग कि 85% आधार कार्ड लोगों का बना हुआ है, हम्म, ठीक है, और यहाँ पे अचानक 100 आधार कार्ड अगर दिखता हो, हम्म, ठीक है, हम्म, तो आपको नहीं लगता है कि इसमें करप्शन है? हम्म, हम तो सब जगह नहीं जाते हैं घूमने के लिए, आप ही लोग बताते हैं, वही जानकारी है हमको। लेकिन आपको नहीं लगता है कि 85% आधार कार्ड पूरे ऑल इंडिया में बना हुआ है, और किसी क्षेत्र में अचानक 100%, 103% बन गया, 125% बन गया, तो आपको नहीं लगता है कि वहाँ पे घुसपैठिए आए होंगे? और तो और राशन कार्ड बना लिए, सारा कुछ, पैन कार्ड बना लिया, आधार कार्ड बना लिया, सब कुछ बना लिए। आज ममता दीदी बोलती है ना कि बॉर्डर से मैंने कि बांग्लादेश आते हैं तो वहाँ पे बीएसएफ क्या कर रहा है? तो बीएसएफ के पास इतना वो इक्विपमेंट तो है नहीं, वो तो आधार कार्ड दिखाया और आ गया। आधार कार्ड बना कहाँ से? फर्जी बना। उसके पास ये इक्विपमेंट तो है नहीं कि उसको लेकर के ट्रेस करके वो चेक कर सके। अगर चेक कर ले तो वहीं पे उसको पकड़ा जाए। अच्छा, ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि ये डिस्कशन है। अच्छा, हाँ, मेरा लास्ट सवाल आपसे, आप महागठबंधन को, जिसमें प्रमुख चेहरा तेजस्वी और राहुल है, आप इनको कहाँ आंकते हैं? चुनाव में कुछ है, जीतने की संभावना है इनकी, या फिर पिछली बार की तरह ही इनको विपक्ष में बैठना पड़ेगा? तेजस्वी यादव अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनका सोच बहुत संकीर्ण है, सोच का दायरा प्रोग्रेसिव नहीं है। उससे बेटर तो चिराग पासवान है, जिसका सोच कम से कम विजन है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इनके पास कोई संकीर्णता है, वो ट्रेडिशनल चले रहे, लकीर का फकीर, माई समीकरण या दुनिया समीकरण वही करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप जिस पद के लिए आप उम्मीदवार होने जा रहे हैं, उसकी एक शालीनता होती है, भाषा की शालीनता होती है। आप देख लीजिए, शालीनता है ही नहीं। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में, क्योंकि महागठबंधन की बात हुई, राहुल गांधी के बारे में आपकी सोच क्या है? क्योंकि एक बीजेपी का समर्थक क्या सोचता है उनके बारे में? पप्पू सोचता है उसके बारे में, कुछ नहीं है। जो सोना के चम्मच से पैदा लिया हो, उसको आदमी के बारे में, आम गरीब आदमी के बारे में क्या समझ है? हाँ, प्रशांत किशोर को समझ में आता है, वो धरातल पे जाते हैं और जमीन लेवल पे काम करते हैं। इतने दिन से घूम रहे हैं, तो गांव घूम रहा है, बेस बना रहा है, गांव घूम रहा है। चाहे में वो जो पॉलिटिक्स है, बिहार के पॉलिटिक्स को बहुत जल्दी ज़्यादा बहुत अफेक्ट करने वाला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारा काम होता है, हम लोगों से बात करें, लोग क्या बोलना चाहता है, वो लोगों को फ्रीडम है। हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ महागठबंधन की बात करें या बीजेपी की बात ना करें, सबको फ्रीडम है, सबके वोट बैंक हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही राजनीतिक दल के वोट बैंक हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि महागठबंधन में राहुल ऐसे हैं, वैसे हैं, और उससे अच्छे प्रशांत किशोर, ये तो आप बेहतर जान सकते हैं। हम तो फील्ड पे रहते हैं, अगर हम बताएंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी राजनीतिक दल के हैं। फिर भी आपका कोई सवाल है तो हमसे करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।